राधे राधे, जय गुरुदेव। क्रोध हमारे जीवन में क्यों नहीं होना चाहिए? कहते हैं ना, क्रोध करने वाला इंसान बहुत कम आयु का हो जाता है। आयु कम हो जाती है क्रोध करने वाले इंसान की। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जो हमारी जो सांसें होती हैं, वो श्वास हमारी एक एक गिनती की होती है। और अक्सर देखना, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी सांसें तेज़ हो जाती हैं। जो सांसें तेज़ हो जाती हैं तो वो जल्दी जल्दी, जो हमारी सांस गिनती की है, किसी चीज़ को अगर हमने गिनती करके रखा है, अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक चलता है। जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा तो उससे ये पता चलता है कि हमने कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही हमारे जीवन की जो सांसें हैं वो भी हमारी गिनती की हैं। गुस्से में ज़्यादा निकलती हैं तो हमें इससे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सांस हमारी वापस कोई भी नहीं दे सकता है। कितने भी पैसे लगा लो, कितने भी रिश्ते सामने ले आओ, अगर आखिरी वक्त आ गया तो हमें एक सांस कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इन सांसों की कीमत समझो। जितना हो सके क्रोध से बचो, जितना हो सके योग में जाओ, क्योंकि जो योग से जुड़ता है वो अपने आप को कंट्रोल करना जानता है। उसका दिमाग भी स्थिर रहता है, उसका जीवन भी संतुलित रहता है, उसकी कई चीज़ों में ऐसे बदलाव आता है जो कि आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। जीवन में योगा अभ्यास जिसने भी किया है उसको पता है परिवर्तन कितना मुश्किल है, लेकिन योग के द्वारा परिवर्तन करना कितना आसान है। हम अपनी श्वासों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपने क्रोध को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, हम अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। जीवन में अपनी श्वास के खजानों को जितना हो सके उतना बचा के रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि श्वास लेना ही बंद कर दो। श्वास लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी ज़रूरत है, जितनी देर हम रोक सकते हैं, जितनी हम कम गति द्वारा श्वास ले सकते हैं तो लेनी चाहिए। भजनानंदी पहले क्यों ज़्यादा उम्र के हुआ करते थे? कई बार वो श्वास लेना ही भूल जाते थे, इतने मनमुग्ध हो जाते थे। योग में भी हमें क्या देखने को मिलता है? जो श्वास हम 10 ले सकते हैं वो हम 10 श्वास की जगह एक श्वास में भी योग द्वारा रोक सकते हैं। कहते हैं ना, 40 सेकंड तक अपनी श्वास को रोको। तो 40 सेकंड में हमने कितनी श्वासें अपनी बर्बाद की हैं, उसको अगर हमने रोक लिया है तो वो हमारा एक खजाना हो गया है, वो हमारी एक बचत हो गई है। उन श्वासों को हमने बचाया है अपने ही लिए। और ये एक ऐसी बचत है कि आप कितने भी पैसे खर्च करो, आप कुछ भी करो, ये मिलने वाला नहीं है। इसको सिर्फ हम ही बचा सकते हैं और हम ही बर्बाद कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से और भी कई चीज़ें हम संभाल सकते हैं, जैसे रोगों का भी समाधान है योग में, और भी कई चीज़ों का है। ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो योग द्वारा ना किया जा सके। और ये हम किसी के सुनने या कहने पे नहीं करते हैं, ये हमने खुद भी अनुभव किया है। 2005 से लेके हमने योगा अभ्यास का अपने जीवन में भी उतारा है। कितनी शांति मिलती है, कितना क्या कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। बस ढूंढने की ज़रूरत है, सब कुछ मिलता है इसमें। तो अगर निरोग रहना है, अपनी उम्र बढ़ानी है और काया भी सही रखनी है तो इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसके हानि तो कोई है ही नहीं, लाभ इसके इतने हैं कि गिनती नहीं करवाई जा सकती है।
उसके लिए स्वयं प्रयास करके देखना पड़ेगा। जीवन में सबके लिए कितना टाइम देते हैं हम, अपने लिए भी टाइम देना चाहिए। 1 घंटे का टाइम हमें अपने लिए भी देना चाहिए। तो टाइम दे के देखें, उसका असर देखें। क्रोध कम करें, योग अभ्यास चालू करें। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।